जो सार्वजनिक हुआ है, लेकिन जयराम ठाकुर के साक्षात्कार के चलते समय इतना नहीं है जिस पर इतने विस्तार से बात हो सके। दूसरा घटनाक्रम जो भारतीय राजनीति में आज महत्वपूर्ण था वह था कि पंजाब की राजनीति का कद्दावर चेहरा सुनील जाखड़ के संदर्भ में अनुशासन समिति के द्वारा फैसला लिया गया है, जिसके तहत इस दिग्गज राजनीतिज्ञ को और केरल से जुड़े हुए केवी थॉमस को दोनों को पार्टी से निलंबित करने, निष्कासित करने के संदर्भ में 2 वर्ष के लिए अनुशंसा की गई है। सुनील जाखड़ अपनी साफगोई के लिए, अपनी सच्चरित्रता के लिए, अपनी सादगी के लिए, अपनी संघर्ष क्षमता के लिए पहचाने जाते हैं। पंजाब कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी जुगलबंदी रही, लेकिन जब अमरिंदर सिंह का विकल्प चुनने की बात आई तो विधायकों का तथाकथित बहुमत होते हुए भी सुनील जाखड़ को केवल इसलिए मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई क्योंकि वह हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। सुनील जाखड़ का यह दर्द आज तक रिस रहा है। इस दौरान उन्होंने कुछ बयान दिए, चरणजीत सिंह चन्नी के संदर्भ में बयान दिए, पार्टी को अखर गया, पार्टी के प्रभारी ने शिकायत कर दी और उनसे बात किए बगैर यहाँ तक बात पहुँच गई। सुनील जाखड़ को अंदेशा था, इसीलिए उन्होंने आज ट्वीट कर फैसले के संदर्भ में कह ही दिया था कि आज सर कलम उनके होंगे जिनमें जमीर जिंदा है, और कमोबेश वैसा हो रहा है। तो इसी पर हम बात करेंगे कि एक तरफ कांग्रेस बाहरी लोगों से परामर्श करके समझना चाह रही है कि उसकी हालत इतनी खराब क्यों है और बेहतर कैसे हो सकती है, और जिन्होंने इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है उनको इस कदर बेइज्जत करके बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। क्या इसी तरीके से कांग्रेस की सेहत सुधरेगी, समझने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का विषय है जमीर पर बाहर जाएंगे जाखड़, समझने की कोशिश करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गुरविंदर सिंह बाली जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पंजाब के, गुरदीप सिंह घोषा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और इसके बीच में निष्पक्ष राय देने के लिए प्रेम कुमार जी मेरे साथ में हैं। गुरविंदर सिंह बाली जी से शुरुआत करता हूं, अपनी ही पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष की इस बेकदरी के संदर्भ में या उनके द्वारा पार्टी अनुशासन को भंग किए जाने के संदर्भ में आपकी पहली प्रतिक्रिया। जो हुआ ठीक हुआ, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 2-4 बातें पहले कही। कद्दावर नेता है, वफादार नेता है, कि मैं उनकी बैकग्राउंड भी जानता हूँ क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब के साथ काम किया है जब हम लोग कांग्रेस में। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वरिष्ठ नेता है हमारे पंजाब के। मुझे कहने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अध्यक्ष रहे हैं, हमने उनके साथ काम किया है। ऐसी ठीक है, गलती भी हो जाती है, कोई बात भी हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेरे से कोई ऐसी बात हुई है तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए पार्टी के अंदर मुझे भी 40-42 साल हो गए हैं। इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा आज हम उस मुकाम पे नहीं है हमारी पार्टी जो है कि हम ऐसे वरिष्ठ नेताओं को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए। अगर कोई बात हो भी गई है तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आज की डेट में जाखड़ साहब को बिठा के, सुनील जी को बिठा के उस बात को जो है वो मान लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है, अब हमारे अध्यक्ष महोदय हैं श्रीमती सोनिया गांधी, अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं, अगर कोई वो कहते हैं तो हमें भी वो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने अध्यक्ष महोदय और अपनी कांग्रेस पार्टी के साथ चलना है। मगर हमारी अगर पर्सनल राय है तो वो ये है, हर पार्टी में ये होता है। मैं बहुत सी बातें बता सकता हूँ, मगर आज की बात में सिर्फ यही है कि अगर क्षमा रचना दी जाए उनको तो ज्यादा अच्छी बात है। उनको पार्टी में रखा जाए, उनसे आगे जाके काम लिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बहुत सीनियर नेता है, बहुत खानदानी नेता है और बहुत बड़े नेता है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, मेरे अध्यक्ष महोदय तो अब सोनिया गांधी है, जो वो डिसीजन लेंगे हमें वो भी मानना पड़ेगा। मेरी अपनी पर्सनल राय ये। पर गुरविंदर जी, ये समझना चाहता हूं कि आखिर आप पंजाब के तमाम नेता अपनी पार्टी का करना क्या चाहते हैं। जिस विषय को लेकर सुनील जाखड़ को कटघरे में खड़ा किया गया कि भाई उन्होंने बड़ा गलत किया, चरणजीत सिंह चन्नी जी मुख्यमंत्री थे और बताइए उनके संदर्भ में कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया, कैसी अनुशासनहीनता उन्होंने की। पर जो प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने आपकी पार्टी के सारे नेताओं के जुलूस निकाल दिए। इज्जत की जिस तरीके से सरेआम चीरहरण किया जाता है वो किसी नेता को नहीं बख्शे। चन्नी को चवन्नी बता दिए, सोनिया राहुल जी को भी हैसियत बताने की बात कर दी, ईंट खड़काने की बात कर दी। जानना ये चाहता हूं किसको हैसियत बता रहे हैं। जनता ने आप सबको हैसियत बता दी, इसके बावजूद भी आपकी पार्टी समझने को तैयार क्यों नहीं है। इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी करेंगे गुरविंदर जी आप? मैं तो सिर्फ बेनती कर सकता हूं अपनी पार्टी से। मैं सिर्फ कह ही सकता हूं, एक वरिष्ठ होने के नाते 42 साल हो गए मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर स्टेट और स्टेट से लेकर ऑल इंडिया लेवल तक मैंने राजनीति की है। मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं और बेनती कर सकता हूं, मानना ना मानना ये पार्टी का। हमारी पार्टी का क्या हाल है मीडिया भी जानती है, दुनिया भी जानती है, सब जानती है। ये छोटी मोटी जो बातें हैं हुई है, इसको पार्टी के अंदर रहने दिया जाए।
और जी इस बात को खत्म कर दिया जाए। आगे सुनील जी का जो है उपयोग लिया जाए, हम तो ये कहेंगे। एक वरिष्ठ है, एक एक्सपीरियंस होल्डर है, मैं यही कहूंगा कि पार्टी में वो बने रहे। और हमारी जो समिति है ऊपर, मैं मानयोग हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमती सोनिया गांधी जी से भी विनती करूंगा कि हम उनका उपयोग लें, ऐसी कोई कार्रवाई ना करें तो अच्छा होगा। अगर करते हैं तो अब ये सोनिया जी की और पार्टी हाईकमांड की अपनी मर्जी है। मैं तो सिर्फ यही कह गुरविंदर जी बड़ी यथार्थपरक बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जो आजकल कांग्रेस में सुनाई नहीं देती है। पर मेरे साथ में गुरदीप सिंह गोशा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी पंजाब के। ये क्या हो रहा है भाजपा के दृष्टि से? आपके अनुसार सुनील जाखड़ के लिए आपके आने के लिए कोई रास्ता बनाया जा रहा है? कांग्रेस खुद से कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ हो? क्या कुछ हो रहा है? आपकी प्रतिक्रिया गुरदीप जी। त्रिवेदी जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में विश्वास रखती है। जी जो सुनील जाखड़ जी कद्दावर नेता है, बड़े सीनियर नेता है कांग्रेस के, पर इनके मैं समझ रहा हूँ कुशल नेतृत्व और जो कमजोर नेतृत्व इनका हो चुका, कुशल नेतृत्व नहीं है। जी तो क्यों ये पार्टी के अंदर अनुशासन नहीं रह रहा। कभी नवजोत सिंह सिद्धू बोलते हैं, कभी चन्नी जी के खिलाफ बोलते हैं, कभी चन्नी जी कैप्टन साहब के खिलाफ बोलते थे, कभी नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन साहब के खिलाफ बोलते हैं। इनके अंदर अनुशासन की कमियां, कमजोर नेतृत्व की कमी है। क्योंकि आज जो तारिक अनवर जी ने, जो इनके अनुशासन समिति के जो मेंबर है, जी उन्होंने अपनी जो सबमिट कर दिया रिपोर्ट, सोनिया गांधी जी के दरबार, बड़े दरबार में चलेगी। इनके जो बड़ा दरबार है, तो मैं समझता हूं कि ये परिवार की पार्टी जो बन चुकी है, जी तो इनका कमजोर नेतृत्व, ये कुर्सी की भारतीय जनता पार्टी का एक ही सीधा सीधा वादा है कि हमने देश के लिए काम करना है। तो ये परिवार के लिए जो काम कर रहे हैं ना, उसी के लिए इनकी कमजोरी, इनकी आज बाहर जो एक दूसरे की तरफ बोल रहे हैं कि कोई एक लीडर दूसरे लीडर को दिख रहा है, कोई अनुशासन नहीं मिल रहा। तो मैं समझता हूं कि जो पंजाब के अंदर इनकी विरोधी दल की जो भूमिका थी, वो आज 1.5 महीना हो गई है सरकार बनी को, एक ही भी भूमिका नहीं निभाई, अपनी अपनी लड़ाई की तरफ लगे हुए हैं। तो पहले भी जब इनकी सरकार थी, कैप्टन साहब के जब सीएम चीफ मिनिस्टर थे, तब भी आप देखा होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू भी उस कुर्सी को पाने के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया। बाद में जाखड़ जी कह रहे हैं कि मेरे 42 वोट मेरे को पर पड़ी। मेरा सवाल दूसरा है गुरदीप जी, क्या आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस अब आपके अनुसार चलने की कोशिश कर रही है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के अनुसार, कि अगर पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो किसी भी हैसियत का क्यों ना हो उसे बख्शा नहीं जाएगा? कांग्रेस भी इस रास्ते पर है। चरणजीत चन्नी हमारे नेता थे, प्रदेश के नेता थे। सुनील जाखड़ कितने भी बड़े नेता होंगे, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल दिए, कैसे बोल दिए, बख्शे नहीं जाएंगे। क्या आप नहीं इस बात की सराहना करते कि देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस में अब अनुशासन को लेकर आग्रह आ गया है, दबंग फैसले लेने लगी है? सराहना नहीं करेंगे? हाँ, ऐसे ही अनुशासन होने चाहिए। एक परिवारवादी पार्टी के अंदर भी ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, तारीफ नहीं करेंगे आप? नहीं, तारीफ की बात तो होगी ना, अगर कुछ सही फैसले ले। अगर ये गलत फैसले लेते रहेंगे तो देश का तो नुकसान हो रहा है, स्टेट का भी नुकसान हो रहा है। ये अब तो तो इनकी सुनील जाखड़ के खिलाफ कार्रवाई गलत फैसला है, सही फैसला है? अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना खुलकर बोलना अच्छी बात है, और उसके संदर्भ में उन्हें कोई नया पद दिया जाना चाहिए या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए? नहीं सर, ऐसा है कि ये इनके अंतर का मामला है, अंतर कलह का मामला है। इन्होंने देखना है खुद कि अनुशासन के खिलाफ इन्होंने भंग किया कि नहीं किया, उन्होंने क्या बयान दिया है, उसके किस संदर्भ में बयान दिया है, उसके पीछे कारण क्या है, ये तो जानने की कोशिश ही नहीं ना कर रहे। तो ये तो कार्रवाई की तरफ चल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अगर कोई अनुशासन भंग करता, कार्रवाई होनी चाहिए, पर उसके संदर्भ में भी जाना चाहिए कि किस संदर्भ में उसने बोला है। यहाँ तो पंजाब के अंदर तो क्लेश चल रहा है एक दूसरे की तरफ। आज से थोड़ा नवजोत सिंह सिद्धू पे कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? उन्होंने कितने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बयान दिए। फिर जब चन्नी जी बने, आज चन्नी जी बयान दे रहे हैं, कुछ अनाउंस कर रहे हैं, तो शाम को नवजोत सिंह सिद्धू जी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इनके कुशल नेतृत्व नहीं है, इनके अंदर कमजोर नेतृत्व की निशानी दिख रही है। कमजोर नेतृत्व की निशानी है गुरदीप सिंह जी का कहना, और बाकी सही फैसला गलत फैसला अंदरूनी मामला है। गोशा जी को सहूलियत है, भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस के संदर्भ में जैसी सुविधा रहे वैसा बयान दे सकते हैं, पर प्रेम कुमार जी के पास में ईमानदारी से बोलने का मौका है। क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? प्रशांत किशोर की सलाह के बूते पार्टी अपना खोया हुआ गौरव वापस लाने की कोशिश में थी, और जो पल्ले में है उसे खो देने के लिए आमदा है। सुनील जाखड़ जैसा चेहरा, जिसकी पुश्ते कांग्रेस के साथ रही है, बलराम जाखड़ जैसी शख्सियत के बेटे हैं, पार्टी के कठिन समय पर भी साथ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके साथ ये सलूक सही है? बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु जी, आप ये समझिए कि किसी क्लास में बहुत शोर हो रहा हो जी, और शिक्षक आए और किसी एक को सजा देते हुए नजर आए,
जी तो ये सवाल उठेगा कि एक व्यक्ति तो शोर नहीं कर रहा था ना, जी शोर हो रही तो बहुत सारे लोग मिलकर शोर कर रहे थे, लेकिन पनिशमेंट सिर्फ एक को मिला। जी तो पनिशमेंट भी रिलेटिवली सही या गलत होता है। देखिए, सुनील जाखड़ जी ने कहा कि हमें हिंदू होने की वजह से मुख्यमंत्री पद के लिए जी उचित नहीं माना गया, लेकिन यही बात जब अंबिका सोनी जी भी ने तो खुलेआम कही थी। जी तो अब शिकायत हो गई सुनील जाखड़ जी की, जी अंबिका सोनी जी की शिकायत करने कोई नहीं गया, जी तो अंबिका सोनी जी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी जी और सुनील जाखड़ जी पर कार्रवाई होगी। तो ये न्याय नहीं अन्याय है, ये पनिशमेंट भी अन्याय है। ये इसके न्याय नहीं अन्याय है। मैं प्रेम कुमार जी आपसे समझना चाहता हूँ, सुनील जाखड़ पे कार्रवाई की अनुशंसा दरअसल चन्नी के संदर्भ में टिप्पणी करने के लिए है या अंबिका सोनी के मशवरे पर सवाल उठाने की हिमाकत सुनील जाखड़ ने कर कैसे ली, इसकी कीमत इस तरीके से चुकानी पड़ रही है? देखिए, इसमें पार्टी में ये मान्यता होगी और कई लोग ऐसा मानते होंगे कि सुनील जाखड़ जी के बयान देने के बाद पार्टी को नुकसान हुआ, जी लेकिन पार्टी हारी सिर्फ इसी वजह से। ये अगर सोच इस पनिशमेंट से निकल रहा है तो जी इसका मतलब है कि पार्टी अपने हार के कारणों पर विश्लेषण करती नजर नहीं आ रही है, वह जी सिर्फ एक पर एक्शन ले रही है। वहां जी पर बहुत सारे नेता जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए और सबने ये कहा कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, जी हम बोल सकते हैं। सारे नेता यही कहते थे, मैं भी ये कहता था कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि कम से कम बोल रहे हैं। जी लेकिन बोलने के बाद, इतने दिनों के बाद, सुनील जाखड़ जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन, आप एक कांग्रेस नेता पैदा नहीं कर पा रहे हैं, एक जी नेता नीचे से ऊपर आ नहीं रहा है, और ऐसे समय में सुनील जाखड़ जो अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार हैं, उस पर आप ये बीच में कितना बड़ी संवादहीनता है कि सुनील जाखड़ जी की गलती मानने की बात भी ऊपर नहीं पहुंच पा रही है और वहां से पनिशमेंट हो जा रहा है। तो ये थोड़ा अतिरेक नहीं है कि सुनील जाखड़ अपनी गलती मानने के लिए तैयार हैं? सुनील जाखड़ जी को नोटिस दिया गया, क्या एक व्यक्ति अपने आप को पार्टी की व्यवस्था से ऊपर माने और पार्टी मूक दर्शक बन के देखती रहे? सुनील जाखड़ जी को नोटिस दिया गया, सुनील जाखड़ ने आज तक जवाब नहीं दिया। क्या जताने की कोशिश है? बतौर पत्रकार आपसे सवाल कर रहा हूं कि पार्टी नेतृत्व की कोई हैसियत नहीं, पार्टी अनुशासन की कोई हैसियत नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे नोटिस दो इसलिए मैं जवाब नहीं देता? बचा क्या कांग्रेस हाईकमान के पास में ऐसी परिस्थिति में करने के लिए? इस पर भी तो टिप्पणी कीजिए ना प्रेम कुमार जी। बिल्कुल, फौरी तौर पर देखकर यही लगता है कि सुनील जाखड़ ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन सुनील जाखड़ जैसे जो कि प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी नाराजगी को, उनको पनिश करने का क्या यही तरीका है पार्टी में रहा है? क्या सारे वरिष्ठों के साथ इसी किस्म से पनिशमेंट हुए हैं? वरिष्ठ को मनाया जाता है, उनकी गलती पूछी जाती है, उससे पहले भी इंटरेक्शंस होते हैं, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अनुशासन समिति के पास बात आती है। यहाँ तो बात ही शुरू हो रही है अनुशासन समिति से। तो ऐसे में उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, हम आप भी अगर उस जगह रहेंगे तो हम यही कहेंगे कि जो करना है करो प्रभु, मुझे कुछ नहीं कहना। तो कुल मिला के जो करना है प्रभु तुम करो, मुझे कुछ नहीं कहना। आदमी इसके अलावा करेगा क्या? पर मैं समझना ये चाहता हूँ बाली जी कि आपकी पार्टी लगातार कह रही है कि हम वापसी करेंगे, चीज़ों को बेहतर करेंगे। करेंगे कैसे? इन्हीं तरीकों से। आप जैसा अनुभवी आदमी भी ये कह रहा है भाई आगे बढ़ो, कहाँ इन चीज़ों में उलझा रहे हो, लेकिन लोग उलझाए जा रहे हैं। क्या कारण है? पहले शून्य पे पहुंचना, 18 सीटें भी क्यों आ गई? बर्दाश्त नहीं हो रहा, शून्य पे आना रहा, तभी शिखर पर जाने की शुरुआत करेंगे। क्या यही उद्देश्य रह गया है? आज की स्थिति में हमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा सर। पार्टी के अंदर जी बहुत निचले स्तर से लेके ऊपरी स्तर तक देखना पड़ेगा। हार जीत तो देखिए, ये एक डेमोक्रेसी है, ये एक राजनीतिक है, ये एक सिस्टम है। जैसी प्रजा चाहेगी वैसा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी ने 56 साल राज भी तो किया जी। है। आप दूसरी तरफ ये भी देखिए, हार जीत चलती रहती है, होता रहता है। जी। इस अपने नेताओं को कैसे संभाल के रखना है, पार्टी के वर्कर को कैसे संभाल के रखना है, ये सबसे बड़ी बात ये है। कमी भी होगी, पेशी भी होगी, देखा भी जाएगा, उसको देखना भी पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हम ये सोचे इसको निकाल दें, उसको निकाल दें, इसको निकाल दें, फिर रह क्या जाएगा अपने पास? फिर ये एक्सपीरियंस क्या है पार्टी का? अब मैं कहूँ कि मेरे से सुनील जाखड़ जी बहुत सीनियर है, मैं ये समझता हूँ मैं उनसे कुछ सीख लूंगा, तो आपने उनका काम ही कर दिया, तो फिर पार्टी स्तर जो है काफी आज भी डाउनफॉल में है, आगे और भी डाउनफॉल में आएगा।
कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं कहना नहीं चाहता, मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे हूं, जो लोग ये चाहते हैं, जो लोग ऐसी बातें करते हैं, आज भी हम पार्टी में तो हम देख रहे हैं, मगर नहीं ऐसे चलेगा। पार्टी के अंदर एकजुट होना पड़ेगा, हमें उस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, पार्टी की अगली रणनीतिक हमें तैयार करनी पड़ेगी। हम ये सोचे कि प्रशांत किशोर हमें निकाल के ले जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले जाएगा। चाहे बीजेपी का राज हो तो 15 लाख का जो जुल्मा दिया था उसी ने दिया था। जी तो बीजेपी का क्या हाल हुआ और क्या हो रहा है आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये जुमला उन्हीं का दिया हुआ था। जी अगर पंजाब के अंदर कुछ हुआ तो वो भी जो है, अगर कुछ दिया किसानों का, ये छोड़ेंगे वो छोड़ेंगे, हमें वो भी भुगतना पड़ा। हमें ब्लॉक लेवल से लेके हमें स्टेट लेवल के हाई तक जो है, निचले स्तर से लेके ऊपर तक हमें अपने नेताओं की तरफ देखना पड़ेगा, अपने पार्टी के लोगों को देखना पड़ेगा, उनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, तब पार्टी सर्वाइव कर पाएगी। हम ये नहीं कि इलेक्शन में आए तो ये कहे वर्कर रीढ़ की हड्डी है, जी उसको ले लो, उससे काम करवा लो, जब गवर्नमेंट आए तो वर्कर को भगा दो। ऐसा अब नहीं होगा। मीडिया बहुत अवेयरनेस है, लोगों को ला चुका है अवेयरनेस, मीडिया के पास बहुत से सिस्टम है और आज एजुकेटेड लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। अब ऐसे होने वाला नहीं है। इससे सबसे बड़ा उदाहरण 93 सीट्स आपको मिली। जी इससे हमें ये समझना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से कि पार्टी को ऊपर कैसे लाना है। हमें ग्राउंड लेवल पे सेंट्रल लीडरों को जाना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा नीचे जाके कि क्या हालात है पार्टी के। हम ऊपर को देख के और हम ये समझ लेते हैं कि स्टेट में कांग्रेस आ जाएगी या कोई और पार्टी। जिन लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एम्बिशियस होकर सोचा है, सेंटर में पार्टियों का हाल ये ही हुआ है जो आज हो रहा है। जो पार्टी ग्राउंड लेवल पे जाएगी, जो ब्लॉक लेवल पे जाएगी, जो नीचे जाएगी, पंचायत में जाएगी, जो ब्लॉक लेवल पे गांव में जाएगी, वो ही पार्टी सरवाइव कर पाएगी। अदरवाइज कोई पार्टी आ जाए, कोई पार्टी चली जाए, उसका कुछ होने वाला नहीं है। वर्कर को अगर मतलब पट्टी नहीं लगेगी, लोगों का काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा, अगर सही निर्णय नहीं होंगे तो हाल यही होगा जो आज हो रहा। सही निर्णय नहीं होंगे तो हाल यही होगा। पर आपसे जानना ये चाहता हूँ कि हम भी सराहना कर रहे हैं, भाई सुनील जाखड़ जी बहुत बड़े नेता हैं, पर सुनील जाखड़ इस पूरे घटनाक्रम में उस बड़प्पन का, उस वरिष्ठता का परिचय दे रहे हैं आपके अनुसार जो इस कद के नेता को देना चाहिए? पार्टी ने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ उनकी बयानबाजी को लेकर नोटिस जारी किया। क्या गुरविंदर सिंह बाली जी इस बात की हिमायत नहीं करेंगे कि जाखड़ साहब को इसके संदर्भ में जवाब देना चाहिए था, अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था? उनका पक्ष प्रस्तुत न करना सीधे तौर पर कांग्रेस हाईकमान को चुनौती देना है, तुमसे जो बनता हो कर लो, मैं कोई जवाब नहीं देता। क्या आप इस बर्ताव के पक्षधर हैं या आपको लगता है गलती जाखड़ साहब के स्तर पर भी है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि हम हाईकमान के उसी पे चलते हैं, जो हमारे अध्यक्ष महोदय करेंगे हम उसी पे चलते हैं। ये जाखड़ साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी बात ये कि हमें जवाब देना चाहिए था सिस्टमैटिकली। अगर उन्होंने जवाब मांगा है, ये देना चाहिए था उनको कि ये रीजन हो सकते हैं या मेरे से कोई बात हुई है, मैं माफी भी चाहता हूँ। तो उसमें अगर बात हो जाती तो कोई खास बात नहीं थी। अगर हम पार्टी से ऊपर साबित करने की कोशिश करेंगे, अब मैं इसी संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूँ, अगर पार्टी से ऊपर समझने की कोशिश करेंगे तो फिर कार्रवाई संभव होती है। हम पार्टी से ऊपर नहीं है, हमारी पार्टी ही ऊपर है, कोई भी पार्टी हो, वो पार्टी ही सुप्रीम होती है। आई एम नॉट सुप्रीम, यानी हम व्यक्तिगत सुप्रीम नहीं है, जो सुप्रीम है वो हमारी पार्टी, हम पार्टी से जाने जाते हैं। आज गुरविंदर सिंह बाली को अगर आपने बुलाया है तो कांग्रेस पार्टी करके बुलाया है। गुरविंदर सिंह बहुत पंजाब में होंगे, तो इसलिए पार्टी की प्राथमिकता जो है वो पहल होनी चाहिए। मैं जाखड़ साहब से भी बेनती करूंगा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पार्टी डिसिप्लिन से बड़ी खरी बात कह रहे हैं। उनका मानना है कि जाखड़ साहब की वरिष्ठता का सम्मान होना चाहिए, और केवल जाखड़ साहब ही नहीं, जितने भी वरिष्ठ नेता उन सबका सम्मान होना चाहिए। पर साथ ही इस बात की भी हिमायत कर रहे हैं कि अगर पार्टी से नोटिस है तो उसका जवाब जाखड़ साहब जैसे वरिष्ठ राजनेता को देना चाहिए। लेकिन मैं अब गोशा जी आपसे आने वाले समय को लेकर बात करना चाहता हूँ। जो कुछ सुनील जाखड़ जी के संदर्भ में कांग्रेस की अनुशासन समिति के द्वारा कहा गया है, इसकी परिणति क्या होगी? क्या बदलेगा पंजाब की सियासत के अंदर? इस पर आप कोई टिप्पणी करेंगे? नहीं, ऐसा है जी, पंजाब की सियासत तो इनकी खत्म हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस की 2 स्टेटों में रह गई, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। पंजाब के अंदर अगर इनको 5 साल मिले हैं ना, 5 साल में कुछ कर नहीं पाए हैं।
अगर जी। कुछ किया होता तो लोग चुन लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हाई कमान से हमारे फैसले होते हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि ये जी। हाई कमान से फैसले होते हैं, लोगों के फैसले इनके नहीं लागू होते। नीचे वाले लोगों, जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, या कुछ है लोग नीचे वाले, उन संगठन के उनकी कोई बात नहीं मानी जाती। तो आज वाली जी मैं खुल के मंच पे बोल रहे हैं कि हम तो हाई कमान से मानते हैं। हम ये मैं इनकी दाद देता हूँ कि अच्छा, और इस घोषा समय जी पे बड़ी आप अच्छी किसकी बात बोल दी। मानते हैं? आप हाईकमान की नहीं मानते हैं? आपको अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का या मोदी जी का कहा हुआ नहीं सुनना पड़ता है, आप अपना फैसला खुद ले लेते हैं? मैं बता रहा हूँ, हम नीचे से सारी राय अपनी ऊपर भेजते हैं, तो उसी अच्छा। राय पे फैसले होते हैं। हमारा लोकतंत्र को हम मानते हैं, ये लोकतंत्र को नहीं मानते। दूसरी बात, अब कह रहे हैं कि हमने सीखना है। कैसे सीखना है? अभी तो सीखे नहीं। कल तो नवजोत सिंह सिद्धू राजपुरा में फिर अकेले ही धरने पे बैठ गए। कहां जी। से सीखेंगे? किस किस पे कार्रवाई करोगे आप? इसका मतलब कि आप नीचे के वर्करों को उनकी जो अंदर का दर्द है आप पूछ ही नहीं रहे। जी। अगर पूछ नहीं रहे, फिर दर्द तो छलकेगा ना। अब सीनियर नेता है, अगर नवजोत सिंह सिद्धू अकेले धरने पे बैठे, इसका मतलब कि आपस में तालमेल की कमी है। और पंजाब की, आपने पंजाब की बात कही है, तो मैं कहूंगा कि ये विरोधी दल का नेता है, पर काम नहीं कर रहे हैं। जी। इनको हर बंदे को ये लग रहा है कि मैं प्रधान की कुर्सी पे पहुंच गया हूं तो मैं काम करूंगा। तो नवजोत सिंह सिद्धू बोले नहीं यार, प्रधान का तो काम मैं कर सकता हूं। तो कल अकेले धरने पे बैठे हैं, तो इसके बारे में भी बोल दे वाली जी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने सही किया कि गलत किया। ये नहीं बोलेंगे। अब ये कह रहे हैं कि अभी वाली जी बोल रहे थे कि हम कहेंगे कि सुनील जाखड़ जी बड़े कद्दावर नेता है, उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी मत दो बन गए ना। ये जाखड़ जी का साइड ले रहे हैं, और जो तारिक अनवर जी और दूसरी साइड पे चल रहे हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू भी जाखड़ साहब का अरे घोषा जी, पूर रही एक है। बात बताइए, आप इतना खारिज कर दे रहे हैं बाली जी को और उनकी पार्टी को, थोड़ा इतना तो बताओ, इस लोक विधानसभा चुनाव में आपने क्या तीर मारा? कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने सिर पर बिठाकर आप जनता के बीच में गए, एक सीट पर सिमट कर रह गए, और उसके बाद भी आप कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता, कांग्रेस कुछ नहीं पाएगी, आपसे 20 गुना सीटें तो पंजाब में लेकर बैठी है, तो अभी आप इस पार्टी को खारिज कर दे रहे हैं। थोड़ा बताइए ना, आपने ऐसा क्या तीर मारा हुआ है? जी जी त्रिवेदी जी, ऐसा है कि पंजाब के अंदर हम पहली बार सारी सीटों पे लड़े हैं। जी। 4.4% से हम 7% तक पहुंच गए हैं। जी। हमने पहली बार इलेक्शन, क्योंकि जो आपने भी दिखाया था, कांग्रेस ने जो किसानों वाला माहौल बनाया था, उसका जो रिजल्ट क्या निकला सबको पता लग गया। जी। तो उसी की तरफ से हमने नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में नहीं बदल पाए, पर जी। हम धीरे धीरे लगे हैं। जैसे हमने 2 सीटों से हमने 300 से पार किया, तो यहाँ भी करेंगे। ये कुछ बताने की जरूरत नहीं, हम अपना काम, संगठन का काम कर रहे हैं। अनुशासन वाले लोग हैं। हमारे जो अमित शाह जी है, मोदी जी है ना, हम नीचे से लेके ऊपर तक सभी नीचे से अपनी राय भेजते हैं, तभी फैसले होते हैं। कांग्रेस की तरफ तो सीधा सोनिया गांधी से ही आते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए अनुशासन कमेटी की है। ये ऊपर से ही फैसला बन चुका है। तो सोनिया गांधी जी बता देंगे कि उनको 2 साल का निष्कासित करना है या उन्होंने खुद करना है, ये तो आपको पता लग जाएगा। पर भाजपा पंजाब के अंदर काम करिए, तो आगे आके रिजल्ट में बताएंगे हम। आने वाले हमें समय में रिजल्ट बताएंगे। घोषा जी का कहना है कि हम तो 2 से 303 तक पहुंचे हैं, पंजाब में भी पहुंचेंगे, लेकिन बहरहाल हम अपने विषय पे केंद्रित होते हैं। और प्रेम कुमार जी, आखिरी बातचीत के लिए आपके पास रुख करते हैं। आज के इस कदम से, आज की इस अनुशंसा से कांग्रेस पार्टी ने देश में संदेश क्या दिया? क्या कांग्रेस पार्टी ये संदेश दे रही है कि अब कोई बयानबाजी बर्दाश्त नहीं, अब किसी का मुंह खोलना बर्दाश्त नहीं, अब असहमति के स्वरों को स्वीकार नहीं? या पार्टी का संदेश है अभी पूरी तरीके से डूबे नहीं हैं, अभी डूबने के लिए और गहराई देखना बाकी है, इसलिए जितने हमारे पुराने कद्दावर नेता हैं उन सबको और हैसियत बताई जाएगी और देखा जाएगा कि हम कितने नीचे तक जा सकते हैं? प्रेम कुमार जी, आपकी टिप्पणी। जी निश्चित रूप से हिमांशु जी, ये कोशिश तो यही है आला कमान की कि हम ऐसा संदेश दें कि हम बहुत सख्त हैं और हमारे यहाँ अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी। लेकिन ये जो अनुशासन समिति के जरिए जो काम हुआ ना, इतने क्लैरिकल वे में बड़े नेता को निपटाया जा रहा है। जी। ये जो नेता खुद आचार संहिता बनाने वाली हैसियत रखते हैं, जी। उनको आप क्या क्लैरिकल वे में निपटाएंगे? जी। क्या कोई संवाद नहीं है आपके बीच में जी। कि इतने, चाहे केरल के केवी थॉमस रहे हो, जी। चाहे पंजाब के सुनील जाखड़ रहे हो, इनसे क्या आपके, अगर ये मान ले कि हम चुके हैं, ये बीजेपी में जाएंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे, तब तो हम मानते हैं कि बहुत सही किया। लेकिन ऐसे कोई पर संकेत मेरा नहीं सवाल है। ये है प्रेम कुमार जी, जिस विषय के संदर्भ में सुनील जाखड़ का सम्मान होना चाहिए था, उसमें उन्हें इतनी अपमानित परिस्थिति में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा यह था कि चरणजीत सिंह चन्नी को मैं लीडर नहीं मानता, वो इस पद के लायक नहीं है। ये कहा था सुनील जाखड़ जी ने।
चुनाव का परिणाम क्या है? जनता ने उनके कहे पे मोहर लगाई। जिन चरणजीत सिंह चन्नी के बूते कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी, वो चरणजीत सिंह चन्नी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। दो जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से जनता ने पूरी शिद्दत के साथ उन्हें निपटा दिया, पार्टी को भी निपटा दिया। तो कांग्रेस हाईकमान को तो चाहिए था सुनील जाखड़ जी को बुलाते, उनको शॉल श्रीफल दे के सम्मानित कर दे कि आने वाले समय के आर्ट को आपने सुना, हम नहीं सुन पाए। तो ये सम्मान तो मिला नहीं, उल्टे ही अपमान की स्थिति। क्या आप नहीं मानते कि कांग्रेस अभी भी सत्य का सामना नहीं करना चाहती? सुनील जाखड़ ने गलत क्या कहा था? यही तो कहा था ना कि चरणजीत चन्नी इस लायक नहीं है, गलती की है, परिणाम देख लेना। परिणाम सामने है, फिर भी नाराज है। जी जी, तो ये जो बात आप बता रहे हैं जी, इस बात को पता करने के लिए इंटरेक्शंस जरूरी है ना जी, सुनील जाखड़ आपके दुश्मन नहीं है, कांग्रेस हाईकमान के दुश्मन नहीं है, जी। कांग्रेस का हिस्सा है। वो आपके अगेंस्ट में, पार्टी के अगेंस्ट में बोल रहे थे, उस वक्त तो आपने कुछ नहीं किया। अब चुनाव के बाद समीक्षा जब होनी चाहिए थी, पूछनी चाहिए थी, पैचअप करना चाहिए था, संदेश लेना चाहिए था, समीक्षा करनी चाहिए थी, तो उस जगह पे आप पनिश कर रहे हैं। हरीश रावत जी का भी नाम आप लेना भूल गए, डॉक्टर हिमांशु जी, वो भी दोनों जगहों से हारे, वो भी कर्णधार थे वहां के। लेकिन फाइनली इस बात पर समीक्षा होने के बजाय एक व्यक्ति की बलि ले लेंगे तो क्या कांग्रेस वहां खड़ी हो जाएगी? उसकी सारी जो गलती थी सब खत्म हो जाएगी? इसी नजरिए से मैं व्यापक नजरिए को देखते हुए कह रहा हूं कि ये अनुशासनहीनता के नाम पर जो कार्रवाई है, ये सही उदाहरण पेश नहीं करेगी, ये अन्यायपूर्ण है। सीधे शब्दों में प्रेम कुमार जी की टिप्पणी है। मैं आखिरी सवाल गुरविंदर जी आपसे करना चाहता हूं, क्या आपकी पार्टी में अब सच बोलने का साहस किसी का रहेगा? इतिहास साक्षी है कि जो कुछ भी सुनील जाखड़ जी ने कहा था, वक्त ने उसे सही साबित किया। उन्होंने जिस व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाया था, जनता ने उसका जवाब दे दिया। फिर भी उनके साथ ये सलूक हो रहा है। क्या आपकी पार्टी में अब नेता ये साहस करेंगे, कार्यकर्ता ये साहस करेंगे कि सच बोलो? क्योंकि सच बोलने पर तो सर कलम किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है कि सच बोलने वाला जो इंसान है वो अकेला रह जाता है जी, मगर हमारे पूर्वजों ने ये समझाया कि सच से ही गति होती है। जी। जो इंसान सच बोलना जानता है वो ही आगे कुछ पाता है। उनका ही हिस्ट्रियों में नाम, तलवे चाटने वालों का जो है वो नाम नहीं रहता। आज तो तलवे चाट लेंगे वो, मगर जो सच बोलने वाले हैं वो अमर भी रहेंगे और हिस्ट्री में भी रहेंगे। हम भी सच बोलने के जो है वो पक्ष में है। जो आदमी सच बोलता है उसी का आगे जाके सब कुछ संवरता है। ये आने वाले समय में फिर कभी बुलाइएगा थोड़ी देर बाद, तो आपको ये पता लगेगा कि गुरविंदर सिंह बाली ने ये सच कहा था। आने वाले समय में हम भी बहुत कुछ सच बताएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं। बाली जी भी कह रहे हैं कि नहीं आप मत मानिए कि सच बोलना अब बंद हो जाएगा। आने वाले समय में गुरविंदर सिंह बाली भी आपको सच ही बोलते हुए दिखाई देंगे। तो हम अगर बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो कुल मिलाकर इस चर्चा का निष्कर्ष ये है कि सुनील जाखड़ अपने सच बोलने की कीमत चुका रहे हैं। क्या कांग्रेस इस बदतर हालात में पहुंचने के बाद भी सच से सामना करने से कतरा रही है? क्या सुनील जाखड़ के सालों के समर्पण का प्रतिफल ये व्यवहारिक हो सकता है, या हम उम्मीद करें कि अनुशासन समिति ने जो भी अनुशंसा की हो, पर सोनिया गांधी के स्तर पर कहीं ना कहीं जाखड़ परिवार की कांग्रेस के प्रति समर्पण और सुनील जाखड़ की शराफत की कोई अहमियत रहेगी और फैसला कुछ ऐसा होगा जिसमें कांग्रेस में संदेश जाए कि किसी व्यक्ति के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। इंतजार रहेगा हमें सोनिया गांधी के फैसले को जानने का। लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस बातचीत में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सदा प्रणाम।